हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मुकुल मल्होत्रा, चंडीगढ़ इंडिया में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट यानी बच्चों के दिमाग व नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट। तो पिछले 2 हफ्तों से हम बात कर रहे हैं नई सीरीज़ पे जो कि है हेडेक पे, और पिछले 2 हफ्तों के दौरान हमने बात की है हेडेक के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में और हेडेक की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज की वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा अपनी डिस्कशन माइग्रेन पे, जिसमें हम बात करेंगे माइग्रेन के लक्षणों के बारे में, ट्रीटमेंट, रोकथाम और इन्वेस्टिगेशंस के बारे में भी आगे आने वाले हफ्तों में। बट इस वीडियो के लिए हम बात करेंगे कि क्यों होता है माइग्रेन का सिर दर्द, क्या कारण है माइग्रेन के सिर दर्द के पीछे। तो अगर आप जानना चाहते हैं माइग्रेन के सिर दर्द के कारणों के बारे में तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो आज की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम देखें कि 18 साल से ऊपर के लोगों में सिर दर्द जो है वो सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और उनमें से भी माइग्रेन जो है वो सबसे कॉमन सिर दर्द का कारण है 18 साल और 18 साल से ऊपर के लोगों में। बट अगर हम बच्चों की बात करें तो एपिलेप्सी के बाद सिर दर्द सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। 5 से 15 वर्ष के बच्चों को 10% बच्चों को सिर दर्द होता है, जिनमें से 75% सिर दर्द जो हैं वो माइग्रेन के सिर दर्द होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्यों होता है माइग्रेन का सिर दर्द। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो कारण है वो है जेनेटिक इटियोलॉजी। बेसिकली हमारी नसों और नाड़ियों पे बहुत सारे सोडियम और कैल्शियम के चैनल्स होते हैं, और माइग्रेन का सिर दर्द जो है और ये जो चैनल्स हैं बहुत ही अलग अलग प्रकार के जीन्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो माइग्रेन के सिर दर्द में होता ये है कि अलग अलग इन जीन्स में कुछ छोटे छोटे डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिन वजह से ये जो सोडियम और कैल्शियम के चैनल्स होते हैं ये थोड़े से डिफेक्टिव बनते हैं। तो कुछ स्पेशल सिचुएशंस में जब हम कुछ ट्रिगर्स लगा देते हैं, इनके बारे में मैं आगे बात करूँगा, तो अगर हम ये ट्रिगर्स लगा देते हैं तो ये सोडियम और कैल्शियम के चैनल्स जो हैं अपने मन मुताबिक काम करने लग जाते हैं, और जिस वजह से होता ये है कि हमारी जो नाड़ियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन, और फिर हमें होने लग जाता है माइग्रेन का थ्रॉबिंग हेडेक। और इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी हम बच्चों से हिस्ट्री ले रहे होते हैं माइग्रेन सिर दर्द की, तो उनमें से 90% केसेस में हमें माँ बाप में भी माइग्रेन सिर दर्द की हिस्ट्री मिलती है, नहीं तो उनके किसी फर्स्ट रिलेटिव में माइग्रेन के सिर दर्द की हिस्ट्री ज़रूर मिलती है। और अगर हम रिसर्च के हिसाब से जाएं तो ये जो माइग्रेन के जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं ये 30 से 40% पॉपुलेशन में मिलते हैं। 30 से 40% पॉपुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये जेनेटिक डिफेक्ट है। बट आपने नोटिस किया होगा कि सबको ये माइग्रेन का सिर दर्द नहीं होता, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनको ये माइग्रेन का सिर दर्द होता है। तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक कुदरत का एक कारण है कि कुदरत ने इसमें स्टार लगा के कंडीशंस अप्लाई का एक क्राइटेरिया जोड़ा हुआ है। तो जेनेटिक डिफेक्ट तो है, आपको माइग्रेन सिर दर्द होने की टेंडेंसी भी है, बट कुदरत का ये नियम है कि अगर हम अपनी जीवन शैली को अच्छा रखें, लाइफस्टाइल हमारा अच्छा हो, और अगर हम ट्रिगर्स ना दें तो माइग्रेन का सिर दर्द नहीं होता है, या फिर अगर होता भी है और बहुत कम देर के लिए होगा, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी। पर अगर हम गलत जीवन शैली की वजह से रोज़ रोज़ ये ट्रिगर्स देते रहते हैं, जैसे कि सुबह के टाइम खाना मिस कर देना, अलग अलग टाइम पे खाना खाना, ठीक टाइम पे पानी ना पीना, जीवन में स्ट्रेस बहुत लेना, रात को ठीक से सो ना पाना, 6 या 7 घंटे से कम की नींद लेना, और सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण आजकल के जीवन में बन गया है वो है ज़्यादा टीवी और मोबाइल को देखना। आजकल के टीवी मोबाइल्स को आप जानते ही हैं कि एलईडी स्क्रीन्स होती हैं, तो ये एलईडी स्क्रीन्स के अंदर ब्लू लाइट बहुत प्रोमिनेंट होती है, जो कि जब हमारे रेटिना पे फॉल करती है तो ये हमारे सोडियम और कैल्शियम चैनल्स को बेकाबू कर देती है, जिस वजह से हमें माइग्रेन का सिर दर्द होने लगता है। तो बेसिकली माइग्रेन जो है वो जेनेटिक और एनवायरनमेंटल
कारणों की इंटरेक्शन की वजह से होता है। जेनेटिक टेंडेंसी तो बहुत सारे लोगों में है, बट अगर हम उसे जीवन शैली का, खराब जीवन शैली का ट्रिगर दे देंगे तो माइग्रेन सिर दर्द होता ही रहेगा। एक उदाहरण जो मैं हमेशा पेशेंट्स और उनके पेरेंट्स को देता रहता हूँ वो ये है कि एक बंदूक है और जो फुली लोडेड है, जिसके अंदर गोलियाँ जो हैं वो पहले से ही डली हुई हैं, वो गोलियां तब तक नहीं निकलेंगी जब तक कि हम ट्रिगर को नहीं दबाएंगे। अगर हम ट्रिगर को दबाते रहेंगे तो गोली निकलती रहेगी। तो बेसिकली माइग्रेन का भी सेम ही फंडा है कि ब्रेन में जेनेटिक टेंडेंसी है, वो सोडियम और जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो तो बस ट्रिगर का इंतज़ार ही कर रहे हैं कि जैसे ही ट्रिगर बजे तो हम साथ में ही सिर दर्द करना चालू कर दें। बट ये अब हमारे हाथ में है कि हम अपनी जीवन शैली को कैसे अच्छा रख सकते हैं और कैसे इन ट्रिगर्स से बच सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आप सब लोगों को ये डिटेल में समझा दिया होगा कि माइग्रेन का सिर दर्द क्यों होता है, और इससे आगे हम ये भी समझ पाएंगे कि माइग्रेन का सिर दर्द रोकने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, फिर बात करेंगे माइग्रेन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी सेहत को कभी भी इग्नोर ना कीजिए। जय हिंद।